हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी घटना लेके आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस भी आज तक उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है और यह कहानी एक मेरे दोस्त ने मेरे को भेजी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो पूरी नेहा नाम की लड़की घर पर अकेले थी। रात का समय था तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। नेहा जब कॉल रिसीव करती है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। नेहा खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं था। अगली सुबह नेहा का मृतदेह मिलता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि नेहा का कमरा अंदर से बंद था, तो आखिरकार नेहा की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। चलिए इस समय कहानी को पूरी सुनते हैं। यह घटना है 2019 की सर्दियों में हुई थी। गुजरात के एक छोटे से शहर में रहने वाली नेहा 23 साल की थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। वो समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसके माता पिता अक्सर गांव जाया करते थे। उसी हफ्ते नेहा के माता पिता गांव गए थे। नेहा घर में अकेली थी। दिन भर ऑफिस का काम करके नेहा 7 बजे घर पर आई थी। वापस आई उसने खाना बनाया, टीवी खाना बनाकर खाया, टीवी थोड़ी देर देखी। बाद में वो फोन लेकर अपने घर में सोने चली गई। करीबन 11 साढ़े 11 बज गए थे। तभी अचानक उसके फोन में अनजान नंबर से कॉल आता है। नेहा ने सोचा शायद ऑफिस से कॉल आया होगा। उसने कॉल उठाया लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ हल्की हल्की सांस लेने की आवाज आ रही थी। नेहा घबरा कर हेलो हेलो 2 बार बोली। सामने से कोई आवाज आई नहीं। कुछ सेकंड के बाद कॉल कट कर दिया। नेहा को लगा शायद किसी ने गलती से कॉल लगा दिया होगा। वापिस 2 मिनट के बाद उसी नंबर से कॉल आने लगा। तभी नेहा थोड़ी हैरान हो गई। नेहा ने कॉल तो उठा लिया, गुस्से में 2 बार बोल दिया, हेलो कौन बोल रहे हो, जवाब दो। तभी सामने से धीमी आवाज में जवाब आया, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तभी नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे तब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। नेहा खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी, मगर वहां पर कोई नहीं था। नेहा को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। थोड़ी देर मोबाइल देखने के बाद नेहा करीब 11:30 बजे तक सोने चली गई। नेहा सोने चली गई। आधे घंटा बीत गया। तभी उसके किचन के हॉल में से कुछ चीजें गिरने की आवाज आई। नेहा तुरंत ही खड़ी हो गई। वो चारों ओर अंधेरा था, घर में पूरा अंधेरा था। नेहा घर के अंदर टॉर्च लेकर देखने चली गई। तभी उसे सोफे के पीछे कुछ खड़ा हुआ दिखने लगा, मगर वहां जब लाइट की तो वहां पर कोई नहीं था। अब नेहा को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों के पास कुछ परछाई जैसी दिख रही थी। नेहा उस तरफ भी देखने गई तो वहां पे कोई नहीं था। नेहा ने पूरा घर छान मारा, मगर वहां पे कोई नहीं था। अब नेहा को बहुत डर लगने लगा। वो सोच रही थी कि घर के अंदर कोई है नहीं तो चीजें गिरने की आवाज कहाँ से आई। जब उसने परछाई देखी तब उसे यकीन हुआ था, उसे शक हुआ था कि कोई घर के अंदर है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह होते ही दूध वाला आता है नेहा के घर पर। दूध वाला आता है तो 2 बार डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाने के बाद अंदर से कोई रिप्लाई आती नहीं। वो आवाज लगाता है तब भी कोई अंदर से रिप्लाई आती नहीं। फिर वो बाजू में से पड़ोसी और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पड़ोसी वहां पे आकर वो भी डोरबेल बजाते हैं, आवाज लगाते हैं, मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। उसी टाइम पुलिस आ जाती है। पुलिस आते ही पहले उसने भी 2 बार डोरबेल बजाई, मगर अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। पुलिस को शक हो गया। उसने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही नेहा का रूम में क्या देखते हैं, सभी लोग दंग रह गए। नेहा बिस्तर पर पड़ी है, उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं है और नेहा की मृत्यु हो गई है। पुलिस को लगा कि नेहा की आखिर मृत्यु हुई कैसे, जब दरवाजा अंदर से बंद हुआ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो नेहा का फोन मिला। नेहा का फोन की कॉल रिकॉर्डिंग चेक करी तो इसमें लास्ट में 11:30 बजे 2 कॉल आए थे। पुलिस ने जब वो
कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो पुलिस भी दंग रह गई। उसने क्या बोला था, मैं वही हूँ जो जिसे तुमने 3 साल पहले छोड़ दिया था। पुलिस ये सुनकर घबरा गई। पुलिस ने फिर बाद में नेहा के पास्ट के बारे में जानना शुरू किया। नेहा 3 साल पहले कॉलेज करती थी। उसी कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था, राहुल करके। राहुल बहुत ही अच्छा लड़का था, नेहा से प्यार भी बहुत ज्यादा करता था, मगर दोनों के घर वालों की सहमति नहीं थी। नेहा अपने घर वालों की इज्जत रखना जानती थी। नेहा ने राहुल से धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर दी। तभी राहुल को बहुत गुस्सा आया। एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा हो गई। झगड़ा होते ही नेहा ने राहुल से दूरियां बनानी और ज्यादा शुरू कर दी। तभी राहुल ने नेहा को धमकी दी, तुम अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। तभी नेहा उसे छोड़कर पूरी तरह से छोड़कर चली गई। नेहा अपने काम करने के लिए शहर आ गई थी। तभी वो राहुल गायब, अचानक राहुल तो गायब ही हो गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जब की तो उसे पता चला कि राहुल की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसकी लाश एक नदी में से मिली थी और बुरी हालत में मिली थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि राहुल ने नेहा को कॉल नहीं किया था तो कॉल किया था किसने। पुलिस ये सब सोचने में हैरान हो गई थी। पुलिस को और एविडेंस चाहिए थे, मगर कुछ भी मिल नहीं रहा था। तभी पुलिस ने नेहा के घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा देखा। सीसीटीवी कैमरे में जब वीडियो देखा तो कोई भी अंदर आया नहीं था उस रात को, और कोई भी बाहर नहीं गया था। ये सोचकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस के पास एक केस ऐसे ही पड़ा है, कोई उसका कुछ हुआ नहीं। अभी भी ये घटना ऐसे ही दबके रह गई है। अभी असली कातिल का पता नहीं चला है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि नेहा के शरीर पर एक भी घाव नहीं था। तो क्या कोई इंसान का काम है या कोई भूत प्रेत का काम है? पुलिस को सुलझाने में बहुत समय गया, करीबन 5-6 महीने तो उसने इन्वेस्टिगेशन की थी। बाद में कोई रिजल्ट नहीं मिला तो कैसे ऐसे ही बंद रह गए। आपका क्या कहना है दोस्तों कि इसमें किसका हाथ हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।